पूरी भागवत में स्पष्ट रूप से श्री राधा का नाम कहीं नहीं है, स्पष्ट रूप से। क्यों नहीं है उसके भी प्रमाण है कि श्री सुखदेव जी राधा शब्द का उच्चारण अगर उस भाव में बैठकर कर देते तो भागवत पूरी हो ही ना पाती। क्यों? रा अक्षर का उच्चारण करते ही 6 महीना की सुखदेव जी की समाधि लग जाए तो धा अक्षर का उच्चारण करेंगे कहां? इसलिए पूरी भागवत में आप और जगह जहां पर भी उवाच शब्द आया है वहां पर श्री नहीं लगा, सब में सूत उवाच, शौनक उवाच, गोप्यः ऊचु, कहीं पर भी युधिष्ठिर उवाच, नारद उवाच, श्री शब्द कहीं पर अगर लगा है महापुरुषों के आगे तो पूरी भागवत में महापुरुष को लेकर के बात करें, भगवान की बात नहीं कर रहे, तो श्री सुखदेव जी के नाम के आगे श्री लग रहा है। यही श्री सुखदेव जी तोते के रूप में जो विराजमान है, उनके आगे लगा श्री शुक, श्री शुकोवाच। श्री शुक का अर्थ है श्रिया शुकः, श्री शुकः, श्री रासेश्वरी राधा रानी किशोरी जी का जो शुक है उसका नाम श्री शुक है। और महाराज अब राधा रानी को लेकर के गए, इसका हम कैसे समझें? तो जब भागवत में राधा नाम ही नहीं है स्पष्ट रूप से, तो ऐसे समझना चाहिए कि जैसे मेहंदी के पत्ते कैसे होते हैं, कैसे रंग के होते हैं, लेकिन जब रचते हैं तो लाल। इसका मतलब मेहंदी के पत्तों में, उन हरे हरे पत्तों में लालिमा छिपी हुई है। जैसे मेहंदी के हरे हरे पत्तों में लाल लाल लालिमा छिपी हुई है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण में राधा और राधा में श्री कृष्ण छिपे हुए हैं। ये दो हैं ही नहीं, एक ही है। इसलिए जहां कृष्ण है वहां राधा है, जहां राधा है वहां कृष्ण है। कृष्ण में ककार यदि कृष्ण है तो कृष्ण में जो रीकार नीचे है वो राधा है। राधा में रकार यदि राधा है तो आका डंडा जो लग रहा है आकार, वो अक्षराणाम अकारोस्मि, वो आकार ही श्री कृष्ण है। तो राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। गौर तेज परित्यज्य श्याम तेज समर्चयेत जपेत्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। जो दूध को दूध की सफेदी से अलग कर सकते हैं कभी, वैसे ही राधा को कृष्ण से और कृष्ण से राधा को कोई अलग नहीं कर सकता। अब यहां पर विद्वानों ने राधा को कैसे देखा, कैसे ढूंढा? हरे हरे पत्ते में लालिमा कैसे दिख गई? तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां लालिमा दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी सूक्ष्म दृष्टि से।